फ्रेंड्स, ग्रो आईटीआई नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिटर वर्कशॉप में प्रैक्टिकल के दौरान उपयोग में आने वाले आवश्यक उपकरण तथा औजार के बारे में जानेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है बेंच वाइस। बेंच वाइस का प्रयोग हम लोग फिटर वर्कशॉप में अपने वर्क पीस को बांधकर उस पर फाइलिंग हेक्साइंग आसानी से कर सके, उसके लिए उपयोग में लाते हैं। मतलब बेंच वाइस को वर्क पीस को पकड़ने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला है स्टील रूल। जॉब को कितना मेजरमेंट है उसको नापने के लिए कि कितना है या कितना सेंटीमीटर है या कितना इंचज में है, यानी रैखिक माप लेने के लिए हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग डायमेंशन में जॉब को नाप सकें। अगला है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब की समतलता, वर्गता तथा सीधा लाइन खींचने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर से हम लोग 90 डिग्री का जांच भी कर सकते हैं, यानी कि समकोण की जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है विभिन्न प्रकार के फाइल। विभिन्न प्रकार के फाइल में बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, रफ फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल, स्मूथ फाइल इत्यादि। मतलब विभिन्न प्रकार के फाइल का प्रयोग हम लोग फिटर वर्कशॉप में ऑपरेशन के दौरान हम लोग करते हैं, जिसमें जैसे अगर ज़्यादा मटेरियल हमें काटना होता है तो हम लोग बास्टर्ड फाइल या रफ फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड कट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें जो है सो स्मूथनेस आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है, ज़्यादा मटेरियल हमें वर्क पीस से हटाना होता है फाइलिंग करके, तो हम लोग उस समय में बास्टर्ड फाइल या रफ फाइल यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने कार्य के अनुसार राउंड फाइल, जैसे कोई भी हमारा होल टाइप का बना हुआ है तो वहाँ पे जो है सो राउंड फाइल का उपयोग करेंगे, या अर्धगोला आकार में बना हुआ है तो वहाँ पे हाफ राउंड का प्रयोग करेंगे। उसी तरह कार्य के अनुसार स्क्वायर फाइल भी, ट्रायंगुलर फाइल भी। जहाँ पे 10 डिग्री का कार्य करना है, संकीर्ण कार्य करना है, वहाँ पे हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे, और इस फिनिशिंग के लिए स्मूथ फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फिटर वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के फाइल का प्रयोग करके हम लोग जॉब को फिनिश करते हैं। अगला है मार्किंग मीडिया। वैसे तो मार्किंग मीडिया का कार्य सिर्फ इतना है कि वो आपको मतलब जो भी आप वर्क पीस होता है उस पर हम लोग मार्किंग करके सतह तैयार करते हैं, और उस पर हम लोग मार्किंग लाइन खींचते हैं, जिससे हमें वो साफ साफ दिखता है। यानी कि मार्किंग लाइन को साफ साफ दर्शाने के लिए हम लोग मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। वैसे तो मार्किंग मीडिया भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन फिटर वर्कशॉप में एक पर्शियन ब्लू और दूसरा चॉक पाउडर का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो मार्किंग मीडिया का प्रयोग जो है सो मार्किंग लाइन को साफ साफ दर्शाने के लिए मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। अगला है डॉट पंच। डॉट पंच का प्रयोग हम लोग कोई भी अगर मार्किंग लाइन किए हैं तो वो लाइन को अस्थायी रूप से दिखता रहे, उसके लिए हम लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। तो डॉट पंच से पंचिंग करने के लिए डॉट पंच के साथ साथ हमें बॉल पिन हैमर की भी आवश्यकता पड़ती है। सेम कार्य सेंटर पंच का भी है। सेंटर पंच, जैसे कोई भी वर्क पीस में हमें ड्रिल करना है तो ड्रिल का सेंटर लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। तो सेंटर पंच का प्रयोग करने के लिए वो भी हमें सेंटर पंच चाहिए और बॉल पिन हैमर चाहिए। उसको एनिमल पे जा करके वहाँ पे सेंटर लगा सकते हैं। तो ये मार्किंग लाइन को अस्थायी करने के लिए आप डॉट पंच बॉल पिन हैमर का यूज कर लिए, या कहीं पे ड्रिल करना है तो उसके लिए हम लोग सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर से उसको सेंटर लगा लेते हैं। अगला है एनबिल। एनबिल जिस पे हम लोग ठोकने पीटने, कोई भी जॉब मुड़ा हुआ है उसको सीधा करने के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि अभी बताया गया था, जस्ट 2 मिनट पहले आपको बताया गया है अभी कि डॉट पंच से अगर हमें पंचिंग करना है या सेंटर पंच से पंचिंग करना है तो हम लोग एनबिल पे लग करके वर्क पीस को और हैमर से पंचिंग कर सकते हैं। तो एनबिल का कार्य हम लोग ठोकने पीटने के लिए, कोई मुड़ा जॉब है तो उसको वहाँ पे सीधा करने के कार्य हम लोग एनबिल पे करते हैं। अगला है ड्रिलिंग मशीन। वर्क पीस में कोई भी डायमीटर, यानी कितना भी डायमीटर, जैसे विभिन्न हम लोग फिटर वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के डायमीटर का उपयोग करके ड्रिलिंग करते हैं, वर्क पीस में होल करने का कार्य करते हैं। तो वर्क पीस में होल करने के लिए हमें ड्रिलिंग मशीन का उपयोग में लाना होता है। तो ड्रिलिंग मशीन का उपयोग में लाते हैं ताकि हम लोग वर्क पीस में ड्रिल कर सके। उसके लिए हमें ड्रिल चक और ड्रिल बिट, जितने डायमीटर का हमें ड्रिल करना होता है वर्क पीस में, उसके हिसाब से हम लोग ड्रिल बिट का चयन करते हैं। अगला है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग हम लोग जॉब का हाइट मापने के लिए या मार्किंग करने के लिए भी उपयोग करते हैं।
वर्नियर हाइट गेज मतलब मार्किंग और मेजरिंग दोनों प्रकार का टूल है। वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए आपको सपोर्टिंग टूल, सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट की आवश्यकता होती है। सरफेस प्लेट पर रख करके ही हम लोग वर्नियर हाइट गेज के द्वारा और जॉब को एंगल प्लेट से सहारा दे करके ही हम लोग आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। अगला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी आउटसाइड, इनसाइड, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो आपके कार्य के अनुसार, अगर बाहरी माप लेना है तो आउटसाइड के लिए, आंतरिक माप लेना है तो इनसाइड के लिए, या कोई गहराई जैसा माप करना है तो उसके लिए हमें डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग में लाते हैं। अगला है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग हम लोग कोई भी जॉब तैयार करते हैं तो जिसमें एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए उसके हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। अगला है डिवाइडर। डिवाइडर का कार्य, कहीं पे हमें सर्कल बनाना होता है तो वहाँ पे हम लोग डिवाइडर का उपयोग करते हैं। और वर्क पीस पर डिवाइडर से सर्कल बनाने के लिए तो डिवाइडर के पॉइंट को जो स्थान देने के लिए हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग आसानी से सर्कल बनाते हैं, जिससे डिवाइडर का पॉइंट जो है सो वर्क पीस पे फिसलता नहीं है। अगला है स्क्राइबर। स्क्राइबर का प्रयोग हम लोग मार्किंग लाइन खींचने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला है चीजल। चीजल का प्रयोग कोई भी ऐसा वर्क पीस जहाँ पे हम लोग फाइलिंग करके ख़त्म नहीं कर सकते या हेक्साइन करके उसको काटा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे हम लोग चीजलिंग करते हैं। चीजलिंग करने के लिए हमें एक चीजल और हैमर की आवश्यकता होती है, जिससे चीजल के द्वारा हैमर से चोट करके जो भाग को हमको काट के हटाना होता है वर्क पीस में से, उसको हम लोग हटाते हैं। अगला है हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड का प्रयोग होता है मार्किंग लाइन पे जो हम लोग खींचे होते हैं, और या वर्क पीस को हमें फिट करने के लिए या तैयार करने के लिए अगर हमें उसको हेक्साइन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम लोग हेक्सा फ्रेम का उपयोग करते हैं। अगला है आउटसाइड कैलीपर। आउटसाइड कैलीपर का प्रयोग हम लोग, आउटसाइड का कैलीपर जैसे कोई भी जॉब है उसका बाहरी माप चेक करने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलीपर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह इनसाइड कैलीपर का प्रयोग भी हम लोग आंतरिक माप को जांचने के लिए इनसाइड कैलीपर का उपयोग करते हैं। अगला है टेप रिंच। टेप रिंच का कार्य टेपिंग टूल को पकड़ने के लिए उपयोग में करते हैं। तो टेपिंग का कार्य जो मुख्य रूप से होता है, कहीं पे हम लोग ड्रिल करके होल तैयार किए हैं, उसको होल के अंदर में अगर हमें गुना काटना होता है तो उसमें हम लोग टेपिंग टूल को टेप रिंच में लगा करके उपयोग में लाते हैं। जिसमें से टेप भी 3 प्रकार का है। एक टेप, फर्स्ट टेपर टेप होता है। फर्स्ट जो होता है वो टेपर टेप होता है, जिसमें 6 से 10 दांते कटे होते हैं टेपर में, जिससे हम लोग उसको होल में पहले फंसाते हैं, फिर उसको राउंड करके घुमाते हैं तो जा करके गुना कटने का कार्य होता है। जब टेपर टेप का उपयोग कर लेते हैं तो दूसरा टेप, इंटरमीडिएट टेप का यूज करते हैं, जिसमें 3 से 5 दांत थोड़ा सा टेपर होता है, घिसा होता है नीचे से, जिससे उसको होल में डाल के घुमाने में आसानी होती है। जब ये दोनों से हम लोग टेपिंग कर लेते हैं तब जाके अंत में बॉटमिंग टेप का उपयोग करते हैं। तो बॉटमिंग टेप का उपयोग जो होता है सो डीप होल करने में, जैसे कि कोई भी ब्लाइंड होल है तो उसको आर पार होल नहीं करना है, ब्लाइंड होल करना है, तो उसमें हम लोग बॉटमिंग टेप का प्रयोग में लाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।